हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग इंटरमीडिएट प्रोज के फर्स्ट लेसन जिसका नाम अ गर्ल विथ अ बास्केट है उसका अध्ययन करेंगे। ये चैप्टर विलियम सी डगलस के द्वारा लिखा गया है, जो कि अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट के एक जज थे। ये दोस्तों उस समय की बात है जब हमारा देश अंग्रेज़ों के गुलामी से मुक्त हुआ था और हमारे देश में नया नया संविधान बना था। और उस समय ये विलियम सी डगलस, जो कि एक जज थे, ये भारत घूमने के लिए आए ताकि यहाँ से कुछ नई चीज़ें लेके जा सकें अपने देश में, या फिर उस यहाँ के अनुभव को देखने के लिए आए। और इस चैप्टर के माध्यम से वो भारत में जब आए थे तो इसमें क्या क्या चीज़ें उनको देखने को मिली, कैसे लगे भारतीय लोगों की दशा के बारे में, यहाँ के वातावरण के बारे में पूरी तरह से बताने की कोशिश किए हैं। तो आइए उनके विचारों को हम लोग इस चैप्टर जो कि एक अ गर्ल विथ अ बास्केट है उसके माध्यम से जानते हैं और समझने का पूरा प्रयास करते हैं। तो आइए समय न गवाते हुए हम लोग सीधे लेसन को स्टार्ट करते हैं। आई हैड लेफ्ट न्यू दिल्ली फॉर द हिमालयज। आई मीन्स मैं मीन्स यहाँ विलियम सी डगलस के लिए आया है, जो कि इस लेसन के राइटर हैं। आई हैड लेफ्ट मीन्स होता है छोड़ देना। वे कहते हैं कि आई हैड लेफ्ट मीन्स छोड़ दिया या चल दिया, न्यू दिल्ली मीन्स न्यू दिल्ली को, फॉर द हिमालयज मीन्स हिमालय के लिए, अर्थात मैं न्यू दिल्ली से हिमालय के लिए चल दिया। आई वॉज गोइंग मैं जा रहा था। एज फार एज मीन्स तक, बरेली मीन्स बरेली, अर्थात मैं बरेली तक जा रहा था। किससे? तो बाई ट्रेन मीन्स ट्रेन से, अर्थात राइटर कहते हैं कि मैं बरेली तक बाई ट्रेन से गया। एंड देन मीन्स और तब, बाई कार मीन्स कार से, टू रानीखेत मीन्स रानीखेत तक, अर्थात बरेली तक बाई ट्रेन से गए, उसके बाद रानीखेत तक कार से गए। अब रानीखेत के बारे में आगे बताते हैं कि एन ओल्ड मीन्स एक पुरानी ब्रिटिश आर्मी हिल स्टेशन। ब्रिटिश आर्मी मीन्स अंग्रेजी छावनी, वो भी आर्मी की एंड अंग्रेजी सैनिकों की जो हिल स्टेशन में छावनी थी, लोकेटेड में वो स्थित थी ऑन 6000 फुट रिज अपोजिट। 6000 मीन्स 6000 फीट, रिज अपोजिट मीन्स ठीक विपरीत या ठीक सामने भी हो सकता है। किसके ठीक विपरीत? तो 1000 माइल स्ट्रेच, 120 मील में फैला हुआ स्नो कैप्ड हिमालय, जो बर्फ से ढका हुआ हिमालय है ना, वो जो 120 मील क्षेत्र में फैला हुआ है, उसके ठीक अपोजिट साइड में एक 6000 फुट ऊंची अंग्रेजी छावनी थी। द ट्रेन वाज स्लो। द ट्रेन मीन्स वो जो रेलगाड़ी थी, वह स्लो मीन्स धीमे चलने वाली थी, अर्थात जो ट्रेन थी वो धीरे चल रही थी। एंड इट स्टॉप्ड, एंड माने और, इट स्टॉप्ड मीन्स ये रुकती थी। एट ऑल द वे स्टेशन, एट ऑल मीन्स सभी, द वे मीन्स रास्ते में पड़ने वाले, स्टेशन मीन्स स्टेशन, अर्थात ये जो ट्रेन थी धीरे धीरे चलने वाली थी और ये हर एक स्टॉपेज पर रुकती थी जो कि रास्ते में पड़ते थे। एट एवरी स्टॉप, एट एवरी स्टॉप मीन्स प्रत्येक स्टॉप, अर्थात जहाँ जहाँ पर भी ट्रेन रुकती थी। आई मीन्स मैं मीन्स वो जो विलियम सी डगलस। आई स्वंग ओपन, मैं स्वंग ओपन मीन्स होता है एकाएक खोल देना। द डोर मीन्स दरवाजा, ऑफ माई कंपार्टमेंट मीन्स अपने रेल के डिब्बे का, अर्थात विलियम सी डगलस कहते हैं कि मैं जहाँ भी ट्रेन रुकती थी तो मैं तुरंत अपने रेल के डिब्बे का दरवाज़ा खोल देता था। एंड वॉकड, और नीचे निकलकर, वॉकड मीन्स टहल लेते थे। द प्लेटफॉर्म मीन्स प्लेटफॉर्म पर, अर्थात ये रेल के डिब्बे का अपने प्लेटफॉर्म वो दरवाज़ा खोल लेते थे और प्लेटफॉर्म पर थोड़ा टहल लेते थे। कि द प्लेटफॉर्म्स वर पैक्ड, प्लेटफॉर्म्स मीन्स जो स्टेशन था वह पैक्ड मीन्स भरा पड़ा था, विथ पीपल मीन्स लोगों से, अर्थात प्लेटफॉर्म पर तो ऑलरेडी भीड़ होती ही है, लेकिन वहाँ भी प्लेटफॉर्म लोगों से भरा पड़ा था। तो कैसे कैसे लोग थे? सिख्स, मुस्लिम्स, हिंदू, सोल्डर्स, मर्चेंट्स, प्रेस्ट्स, पोर्टर्स, बैगर्स, हाकर्स, अर्थात प्लेटफॉर्म पर सिख, मुस्लिम, हिंदू, सिपाही, मर्चेंट्स मीन्स व्यापारी, प्रेस्ट मीन्स पुजारी, पोर्टर्स मीन्स कूली, बैगर्स मीन्स भिकारी और हाकर्स मीन्स फेरी वाले, अर्थात इतने लोगों से प्लेटफॉर्म भरा हुआ था। ऑलमोस्ट एवरीवन, ऑलमोस्ट मीन्स लगभग, एवरीवन मीन्स
प्रत्येक लोग वॉज बेयर फुट, नंगे पाँव थे। अर्थात लगभग भारत में उस समय गरीबी थी। तो राइटर कहते हैं जो कि देखे थे वहाँ, कहते हैं कि ऑलमोस्ट एवरी वन, लगभग सब लोग, वॉज बेयर फुट, नंगे पाँव थे, एंड ड्रेस्ड मीन्स और पहने हुए थे, इन लूज मीन्स ढीला ढाला, वाइट मीन्स सफ़ेद, गारमेंट मीन्स कपड़े, अर्थात ढीले ढाले कपड़े पहने हुए थे और नंगे पाँव थे। आई वुड आस्क माने मुझे पूछना पड़ता था, एटलीस्ट मीन्स कम से कम, 3 मीन्स 3 लोगों से, 3 पीपल, कह रहे हैं मुझे कम से कम 3 लोगों से पूछना पड़ता था। बिफोर मीन्स इसके पहले, आई कुड फाइंड मैं पाता था, 1 मीन्स एक को, हु स्पोक मीन्स जो बोल सके, इंग्लिश मीन्स अंग्रेजी, अर्थात एज वी नो, जैसे कि हम जानते हैं कि ये अमेरिकन थे और अमेरिका में हिंदी नहीं चलती है, तो इनको अगर बात किसी से करना है तो ये इंग्लिश में बात कर पाएंगे। और ये अपना अनुभव बताते हैं कि जब मैं प्लेटफॉर्म पर उतरता था तो कम से कम मुझे 3 पीपल, 3 लोगों से पूछना पड़ता था, इसके पहले कि मैं किसी एक को अंग्रेजी बोलने वाला पा जाता था। वी वुड टॉक, हम बात करते थे, वर्ल्ड अफेयर मीन्स सांसारिक मामलों पर, एंड एवरी मेजर टॉपिक, एवरी मीन्स प्रत्येक, मेजर मीन्स अधिकांशतः, टॉपिक मीन्स बिंदुओं पर, अर्थात हम लोग मतलब वर्ल्ड अफेयर पर भी बात करते, सांसारिक मामलों पर भी बात करते थे, और उस दिन की जो बढ़िया बढ़िया टॉपिक्स रहती थी उस पर भी बात कर लेते थे। द न्यूज ऑफ द डे, और देखिए न्यूज मीन्स समाचार, ऑफ द डे मीन्स उस दिन का, अर्थात उस दिन के समाचार पे भी बात करते थे। प्रोड्यूस, जो समाचार मतलब प्रकाशित हुआ रहता था उस पर भी बात करते थे। इन दिस वे, राइटर कहते हैं कि इन दिस वे माने इस तरह से, आई वॉज ट्राइंग मीन्स मैं कोशिश कर रहा था, टू गेट मीन्स पाने का, और फील ऑफ द पल्स ऑफ द नेशन, ये एक फ्रेज की तरह है, और फील ऑफ द पल्स ऑफ द नेशन मीन्स किसी भी देश या राष्ट्र की नब्ज मीन्स नस, या फिर उस देश की जो आंतरिक मामले हैं उसको टटोलना होता है। अर्थात ये कह रहे हैं कि आई वॉज ट्राइंग मीन्स मैं कोशिश कर रहा था, टू गेट अ फील ऑफ द पल्स ऑफ द नेशन, कि उस राष्ट्र से भारत का जो मेन जड़ है, अर्थात भारत की जो मेन व्यवस्थाएं हैं उसको जानने की मैं कोशिश कर रहा था। चेकिंग ओपिनियन, चेकिंग माने मैं जांच कर रहा था, ओपिनियन मीन्स विचार को, अगेंस्ट द ऑफिशियल मीन्स, ऑफिशियल मीन्स होता है सरकारी, एंड द रिपोर्ट्स मीन्स गैर सरकारी, अर्थात मैं सरकारी और गैर सरकारी सभी चीज़ों की जांच पड़ताल करने की पूरी कोशिश कर रहा था लोगों से बात करके। राइटर कहते हैं कि द रूट ले थ्रो वन ऑफ द रिचेस्ट ऑफ इंडियाज एग्रीकल्चरल एरियाज, करें द रूट मीन्स रास्ता, ले मीन्स जाता था, थ्रो वन ऑफ द रिचेस्ट मीन्स एक धनी समृद्ध, इंडियाज एग्रीकल्चरल मीन्स इंडियाज मीन्स भारत का, एग्रीकल्चरल एरिया मीन्स कृषि क्षेत्र, अर्थात कहते हैं कि वो जो रास्ता था जिस रास्ते से जा रहे थे वो रास्ता बिल्कुल भारत के एक बहुत ही समृद्धशाली कृषि क्षेत्र से होकर जा रहा था, अर्थात वो जो रास्ता था वो कृषि प्रधान रास्ता था। दिस वाज द प्लेन, यह समतल था, आप अपर गंगा रिवर, अपर गंगा रिवर में इस गंगा नदी का जो ऊपरी समतल मैदान था वो रास्ता वो था। 1000 फीट एबव, 1000 मीन्स 1000 फीट मीन्स फीट, एबव मीन्स ऊपर, सी लेवल, सी लेवल मीन्स समुद्र के सतह से, अर्थात समुद्र की सतह से वो जो रास्ता था ना वो 1000 फीट ऊंचा था। बट ट्रॉपिकल, लेकिन उष्णकटिबंधीय अर्थात थोड़ा गर्म प्रदेश था। राइटर कहते हैं कि जो रास्ता था वो गंगा का ऊपरी मैदान था जो कि समुद्र की सतह से 1000 फीट ऊंचा था। द गंगा वाज ब्राउन सिल्ट, गंगा मीन्स गंगा नदी, वाज मीन्स थी, ब्राउन सिल्ट मीन्स भूरे रंग के बालू के समान, स्वॉलन मीन्स जो उमड़ रही थी, विथ फ्लड वाटर मीन्स बाढ़ की पानी के समान, अर्थात बाढ़ की पानी से गंगा नदी उस समय उमड़ रही थी। इट्स ओवरफ्लो, उनका जो ओवरफ्लो अर्थात पानी ऊपर से होकर के जो बह रहा था, इन्यूडेटिंग माने वो डुबाया हुआ था, इन्यूडेटिंग मीन्स डुबाना, अर्थात वो डुबाया हुआ था। एकड़ मीन्स वो जो एकड़ एक नापने की इकाई है, करें 1000 ऑफ एकड़, जो गंगा नदी का ओवरफ्लो था, बहाव था, वो डुबाया हुआ था 1000 ऑफ एकड़, ऑफ 1000 ऑफ एकड़ मीन्स हजारों हजारों एकड़,
थाउजेंड ऑफ एकड़ ऑफ राइस, अर्थात हजारों एकड़ चावल की खेती को डुबाया हुआ था। टू द नॉर्थ वर जंगल्स, टू द नॉर्थ मीन्स उत्तरी तरफ, उत्तर के साइड में जंगल्स मीन्स जंगल थे। ग्रेट एक्सपेंसेस ऑफ ग्रास, ग्रेट एक्सपेंसेस माने बहुत ज़्यादा मात्रा में विस्तार था किसका, तो घासों का, अर्थात घासों का बहुत ज़्यादा मात्रा में विस्तार था। हायर मीन्स अधिक ऊंचा होता है, हायर मीन्स अधिक ऊंचा। दैन अ मैंस हेड, एक आदमी के सिर से, अर्थात वहाँ पर जो घासें थी वो मनुष्य के सिर से भी ज़्यादा ऊंची थी। एंड अनब्रोकन माने बिना टूटा हुआ होता है, अर्थात अटूट, एक्सेप्ट ऑफ ओकेजनल क्लम्प ऑफ ट्रीज। कह रहे हैं कि वहाँ जो रास्ता जा रहा था उस रास्ते की विशेषता बताते हुए बता रहे हैं कि वहाँ पर अटूट, अर्थात वो जो कतार लगी थी वो टूट नहीं रही थी। किसकी कतार थी, तो ओकेजनल क्लम्प ऑफ ट्री, ओकेजनल मीन्स होता है कहीं कहीं, क्लम्प ऑफ ट्रीज मीन्स पेड़ के गुच्छे, अर्थात वो जो रास्ता था वो रास्ते में कहीं कहीं पे बिना टूटी हुई कतार थी पेड़ के गुच्छों की। द होम ऑफ टाइगर्स, चिताओं के घर। एलिफेंट्स मीन्स हाथियों के घर। पाइथॉन्स मीन्स अजगर के घर। एंड कोबराज मीन्स, कोबरा एक प्रकार का सांप है। ये सब लोगों का होम भी दिख रहा था वहाँ। भारत का अनुभव बताते हुए राइटर आगे कहते हैं कि एवरीवेयर माने हर जगह, इसके बावजूद देयर वाज ए फ्लैट लैंड, एक समतल भूमि थी। रनिंग टू द हॉरिजन, जो कि हॉरिजन मीन्स होता है एक ऐसा क्षितिज स्थान जहाँ पर बिल्कुल ऐसा लगे कि जहाँ धरती और आसमान नीचे मिलने वाले हैं, क्षितिज उसको बोला जाता है। तो वो जो लैंड थी, वहाँ की ज़मीन थी, वो वहाँ तक दिखाई दे रहा था, ऐसे लग रहा था जहाँ आसमान नीचे मिल गया है, क्षितिज तक। बट डॉटेड माने, लेकिन डॉट मीन्स बिंदु होता है, अर्थात डॉटेड मीन्स बिंदु के समान। हियर एंड देयर मीन्स कहीं कहीं पर। बाय द स्कार्ड मीन्स पवित्र। बनियान ट्री मीन्स बरगद का पेड़, अर्थात कहीं कहीं पर बिंदु के समान बरगद के भी पेड़ दिख जा रहे थे। और बाई रो ऑफ पाकड़ ट्री, या फिर पाकड़, पाकड़ भी एक प्रकार का पेड़ है जो बरगद के समान ही लगभग होता है। तो ट्री, बाई रो ऑफ पाकड़ ट्री मीन्स पाकड़ का भी कुछ पंक्तियां दिख जाती थी। सेप्ड लाइक एल्म एंड हैविंग थिक ट्विस्टेड ट्रंक्स। सेप्ड मीन्स आकार का, लाइक एल्म, एल्म एक बेल का ही पेड़ होता है, वो थोड़ा जंगली वृक्ष है एक। एंड हैविंग थिक मीन्स मोटी, ट्विस्टेड माने घुमावदार, ट्रंक मीन्स शाखाओं के साथ, अर्थात कहीं कहीं पर पाकड़ की भी पंक्तियां दिख जाती थी जो कि एल्म वृक्षों की तरह मोटी घुमावदार तनों के समान थे। हॉट मीन्स गर्म। ह्यूमिड मीन्स नमी हुई, मतलब गर्म हवा लेकिन उसमें थोड़ी थोड़ी नमी थी। एयर वाज मूविंग। हॉट ह्यूमिड में गर्म परंतु थोड़ा नम हवा, मूव मीन्स चल रही थी, बह रही थी। इन फ्रॉम द साउथ वेस्ट, तो किस तरफ से, साउथ वेस्ट मीन्स दक्षिण पश्चिम की तरफ से। मंकीज मीन्स बंदर। सम ऑफ देम मदर्स, सम ऑफ देम माने उनमें से कुछ, मदर मीन्स माताएं। विथ बेबीज मीन्स अपने बच्चों को, क्लिंगिंग मीन्स चिपकाए हुए, टू देम मीन्स वही बच्चों के लिए ही आया है। राइडिंग अंडरनीथ, राइडिंग मीन्स नीचे सवारी करते हुए, अंडरनीथ मीन्स नीचे होता है, राइडिंग अंडरनीथ मीन्स जो बच्चे होते थे वो अपने मदर के पेट के नीचे बिल्कुल चिपक करके, क्लिंगिंग मीन्स चिपकना होता है, चिपक करके वो सवारी कर रहे थे। स्वंग ऑफ ट्रीज एट द स्टेशन, स्वंग ऑफ मीन्स इधर उधर कूद रहे थे, ट्रीज मीन्स पेड़ों पर, एट द स्टेशन मीन्स स्टेशन पर, लुकिंग फॉर फूड भोजन की तलाश में, अर्थात मंकीज मीन्स बंदर जो थे उनमें से कुछ ऐसी माताएं थी जो अपने बेबीज मीन्स बच्चों को क्लिंगिंग में चिपका करके नीचे लटका करके सवारी कर रही थी, अर्थात वो जो बच्चे थे अपनी माता के पेट के नीचे चिपक करके सवारी कर रहे थे और वो सब स्वंग ऑफ मीन्स कूद रही थी पेड़ों पर, स्टेशन पर। तो किस लिए कूद रही थी, तो लुकिंग फॉर फूड मीन्स भोजन की तलाश में। द विलेजेज वी पास्ट, जिस गांव से हम लोग गुजरे, हैड वॉल्स मेड ऑफ मड, वहाँ की जो दीवारें थी, मेड ऑफ मड मीन्स मिट्टी की बनी थी, मिक्स्ड मीन्स जिसमें मिला हुआ था, वाटर एंड काउडंग,
पानी और काउडंग मीन्स होता है गाय का गोबर। अर्थात जिस गांव से हम लोग जा रहे थे उस गांव की जो दीवारें थी वो मिट्टी की बनी थी जिसमें पानी और गाय का गोबर मिला था। देयर पीक्ड रूफ, देयर मीन्स उनके, पिक्ड मीन्स ऊपरी, रूप मीन्स छत, अर्थात उनकी ऊपरी जो छतें थी वेर थैच्ड, बिल्कुल ढालूदार थी। अर्थात ऊपर की जो छतें थी वो समतल नहीं बिल्कुल ढालूदार थी, जिसपे बंडल ऑफ ग्रासेस, जिसपे घासों के बंडल बंधे थे। टाइड मीन्स बंधे थे, तो बम्बो पोल मीन्स बांस के बल्लियों, बांस की बल्लियां ही कह सकते हैं, बांस से बंधा हुआ था। अर्थात जो उनकी छतें थी वो ढालूदार थी और बंडल ऑफ ग्रास टाइड टू बम्बो पोल, घासों के बंडल बिल्कुल बांस में बंधे थे। स्ट्रेच्ड क्रॉस द रैफ्टर, स्ट्रेच मीन जो कि फैलाई हुई थी, फैला हुआ था। एक क्रॉस मीन्स चारों तरफ, द रैफ्टर्स मीन्स, रैफ्टर मीन्स होता है बल्ली, बल्लियां जो मोटी मोटी होती हैं। अर्थात वहाँ की जो छतें थी ढालूदार थी, अर्थात छप्पर के समान होंगी और जो बांस से मिलकर के बल्लियों के सहारे पूरा ऊपर लगी हुई थी। दैट डे माने उन दिनों, अर्थात जिस समय राइटर यात्रा कर रहे थे उन दिनों, पंपकिन बीन्स, पंपकिन मीन्स होता है कद्दू या लौकी कह सकते हैं, कद्दू की जो बीन्स मीन्स लताएं थी, दैट ग्रू ओवर देम, जो कि उस पर बढ़ रही थी। अर्थात किस पे बढ़ रही थी, जो छप्पर लगा हुआ था उन लोगों का, छप्पर पर लताएं कद्दुओं की और जो हरी सब्जियां होती हैं उसकी लताएं वहां बढ़ रही थी, उस पर दिख रही थी। वर इन ब्लूम, जिस समय राइटर गए थे उस समय वो खिला हुआ था, अर्थात उसमें फूल लगे हुए थे। ट्रेलिंग स्ट्रिक्स ऑफ येलो ओवर ड्राई वॉल, ट्रेलिंग मीन्स लटकना होता है, स्ट्रिक्स ऑफ येलो पीले कलर की, ड्रैब वॉल्स मीन्स, वो ड्रैब मीन्स होता है थोड़ा भद्दी पुरानी दीवारों पर, अर्थात जो कद्दुओं की या फिर सब्जियों की जो लताएं थी उसमें उस टाइम फूल लगे हुए थे और वो लटक रही थी, किससे, तो उन भद्दी दीवारों से। दोस्तों यहाँ तक को तो इंट्रोडक्शन हुआ उस रास्तों का जिस रास्ते से राइटर गए थे। ये तो ठीक है इस चैप्टर में, लेकिन जितने भी ये पैराग्राफ हैं वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं और वो परीक्षा की दृष्टि से आप लोग इसको बहुत ध्यान से पढ़ेंगे इसके आगे। तो आइए इसके आगे का अध्ययन करते हैं। कहते हैं राइटर कि एट वन स्टेशन, एट वन स्टेशन मीन्स एक स्टेशन पर, माई रूटीन मीन्स मेरा जो सिलसिला था, क्या सिलसिला था, तो टॉकिंग विद द पीपल। हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि ये हर एक स्टेशन पर उतर जाते थे और लोगों से बातें करते रहते थे। तो कह रहे हैं एक स्टेशन पर मेरा जो रूटीन था मीन्स सिलसिला, क्या सिलसिला, तो टॉकिंग विद द पीपल, लोगों से बातचीत करने का, वाज इंटरप्टेड, इंटरप्टेड मीन्स होता है बाधित हो जाना, रुक जाना। तो मेरा जो बातचीत करने का सिलसिला लोगों से था वो रुक गया एक स्टेशन पर। क्यों रुक गया, तो आगे देखते हैं। कहते हैं राइटर कि एज सुन एज आई अलाइटेड, एज सुन एज मीन्स जैसे ही, आई अलाइटेड माने मैं, अलाइटेड मीन्स होता है नीचे उतरना, नीचे कहाँ से उतरते थे, तो रेलगाड़ी से। कह रहे हैं जैसे ही मैं नीचे उतरा, अ ग्रुप ऑफ यंग चिल्ड्रेन, अ ग्रुप माने एक समूह, किसका समूह, तो यंग चिल्ड्रेन मीन्स छोटे बच्चों का, गेदर्ड मीन्स इकट्ठा हो गया, अराउंड मी मीन्स मेरे चारों तरफ। अर्थात राइटर कहते जैसे ये नीचे उतरे रेलगाड़ी से एक छोटे बच्चों का समूह इनके चारों तरफ इकट्ठा हो गया। दे वर सेलिंग बास्केट्स, दे मीन्स वे मीन्स वो बच्चे जो थे, सेलिंग बेच रहे थे, बास्केट्स मीन्स टोकरियाँ, हैंड वूवन मीन्स हाथ से बुनी हुई, रीड मीन्स सरकंडे की, बास्केट मीन्स टोकरी। अर्थात वो जो बच्चे थे वो टोकरियां बेच रहे थे। कैसी टोकरी, तो हैंड ओवन मैंने हाथ से बुनी हुई, सरकंडे से बनी हुई टोकरी बेच रहे थे। विथ सिंपल डिजाइन एंड पैटर्न, विथ सिंपल माने बहुत ही साधारण, डिजाइन एंड पैटर्न माने साधारण रूपरेखा से बनी हुई जो टोकरियां थी वो बेच रहे थे सब। दे हेल्ड माने वे उठाते थे, द बास्केट मीन टोकरियों को, हाई मीन्स ऊंचा, अर्थात वो सब टोकरियों को बिल्कुल ऊंचा उठा रहे थे। शाउटिंग वर्ड्स, शाउटिंग मीन्स चिल्ला रहे थे, वर्ड्स मीन्स कुछ शब्द, अर्थात वो जो बच्चे थे कुछ शब्द भी चिल्ला रहे थे। आई डिड नॉट नो, मैं नहीं जानता था, बट कन्वेइंग अनमिस्टेकेबली, बट मैंने लेकिन, कन्वेइंग अनमिस्टेकेबली माने स्पष्ट रूप से
अनमिस्टेकेबली माने बिना ही, मतलब मिस्टेक मीन्स होता है गलती करना, अर्थात बिना मिस्टेक के, अर्थात स्पष्ट रूप से। देयर डिजायर माने उनकी इच्छा को मैं कन्वे मीन्स समझ रहा था। अर्थात राइटर कहते हैं कि जैसे ही मैं नीचे उतरा, एक छोटे बच्चों का समूह मेरे चारों तरफ इकट्ठा हो गया, और वो जो बच्चे थे वो बिल्कुल टोकरियां बेच रहे थे, हाथ से बनी हुई, सरकंडे से बनी हुई टोकरियां बेच रहे थे, और वो अपनी टोकरियों को ऊपर उठाते थे और कुछ वर्ड चिल्ला रहे थे सब। मैं शब्द को तो नहीं समझ पा रहा था उनके, लेकिन स्पष्ट रूप से मैं उनकी इच्छा को समझ पा रहा था कि वो सब बेचना चाहते हैं टोकरियां। दीज वर रिफ्यूजी चिल्ड्रेन, ये जो बच्चे थे ना, ये रिफ्यूजी मीन्स शरणार्थी होता है, अर्थात ये बच्चे जो थे शरणार्थी बच्चे थे। शरणार्थी से मतलब है दोस्तों कि जब आगे राइटर बताए भी हैं कि जब इंडिया और पाकिस्तान के बीच बंटवारा हुआ तो कुछ ऐसे भी लोग थे जो अपने देश और मुल्क से प्रेम करके इंडिया से पाकिस्तान और पाकिस्तान से इंडिया आ गए थे, और उनको प्रॉपर वे, प्रॉपर जगह न मिलने के कारण वे लोग शरण पाने के लिए इधर उधर बिखर गए थे रोडों पर। तो उन्हीं से मतलब है रिफ्यूजी मीन्स शरणार्थी बच्चे। आगे बताते हैं कि राइटर व्हेन मीन्स जब, पार्टीशन मीन्स बंटवारा, बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान के बीच। तो जब भारत और पाकिस्तान के बीच बंटवारा हुआ, व्हेन मीन्स जब व्हेन पार्टीशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वाज डिक्रीड, जब व्हेन मीन्स जब, पार्टीशन मीन्स बंटवारा, बिटवीन इंडिया मीन्स भारत एंड पाकिस्तान मीन्स पाकिस्तान, वाज डिक्रीड मीन्स हुआ, निर्णय हुआ। करें जब भारत और पाकिस्तान के बीच बंटवारे का निर्णय हुआ तो हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ, हंड्रेड मीन्स सैकड़ों, थाउजेंड्स मीन्स हजारों, पीपल मीन्स लोग, अर्थात सैकड़ों हजारों लोग प्यूल्डअप में छोड़ दिए, देयर रूट्स मीन्स अपने रास्तों को, एंड चेंज्ड देयर रेजिडेंसेस, एंड चेंज्ड माने बदल दिए, देयर मीन्स अपने, रेजिडेंसेस मीन्स रहने के स्थान को। अर्थात जब भारत और पाकिस्तान के बीच में बंटवारा हुआ तो सैकड़ों हजारों लोग अपने जीने के रास्ते को छोड़ दिए और अपने रहने के स्थान को बदल दिए। 9 मिलियन पीपुल लेफ्ट पाकिस्तान एंड केम टू इंडिया। 9 मिलियन मीन्स 90 लाख, 9 मिलियन, लगभग 90 लाख पीपल मीन्स लोग, लेफ्ट पाकिस्तान, पाकिस्तान छोड़ दिए, एंड केम टू इंडिया, और कहाँ आ गए, भारत आ गए। क्यों? क्योंकि ड्राइवन बाय द फियर ऑफ रिलीजियस फैनेटिसिज्म, ड्राइवन मीन्स भयभीत होकर, ड्राइवन बाय द फियर ऑफ रिलीजियस फैनेटिसिज्म, ड्राइवन बाय माने डर के भी कह सकते हैं, मतलब फियर मीन्स डर से, किसके डर से, तो रिलीजियस फैनेटिसिज्म, अर्थात धार्मिक उन्मादों से, अर्थात वो अपने धर्म से और मजहब से प्रेम करके वो छोड़ दिए पाकिस्तान और इंडिया आ गए। कितने लोग, तो 90 लाख, 9 मिलियन पीपल। दे वर पुअर पीपल, दे माने वे, वर मीन्स थे, पुअर पीपल मीन्स गरीब लोग, अर्थात वे गरीब लोग ही थे। टू स्टार्ट विथ मीन्स शुरू से ही, अर्थात ये भी कह सकते हैं कि जब वो यात्रा स्टार्ट किए होंगे पाकिस्तान से इंडिया आने का, तो उसके पहले तो खुद गरीब थे ही। वे देवर पुअर पीपल, वे गरीब थे। टू स्टार्ट मीन्स शुरू से ही। दे वेयर पुअरर, पुअरर, दे वर माने वे हो गए, पुअरर मीन्स और ज़्यादा गरीब। एज दे बिगेन देयर लॉन्ग ट्रैक, एज माने जैसे, दे बिगेन माने शुरू किए, देयर लॉन्ग ट्रैक माने इतनी लंबी यात्रा, पाकिस्तान से इंडिया आना था, उस समय कोई सवारियां नहीं थी, जैसे वे सब गरीब थे ही इतनी लंबी यात्रा शुरू किए और धीरे धीरे गरीब होते गए। फॉर मीन्स वो सब कुछ, दे कुड कैरी माने वो सब जो ढो सकते थे वो था, अ बीटा फूड, एक छोटा टुकड़ा कह सकते हैं, कम मात्रा में, ये फूड मीन्स भोजन, एंड अ फ्यू बिलोंगिंग्स, और कुछ बिलोंगिंग्स मीन्स होता है सामान, जो भी ज़रूरत का कुछ सामान था वो कुछ सामान लिए थे, और बिल्कुल कुछ भोजन के साथ यात्रा वहाँ से शुरू किए थे। सून दे वर आउट ऑफ फूड, सून माने जल्द ही, इट मीन्स कुछ ही दिनों के बाद ही, देवर आउट ऑफ फूड,
वे सब बिना भोजन के हो गए, अर्थात उनका भोजन समाप्त हो गया, भोजन भी नहीं बचा। अ फ्यू डेज, कब? अ फ्यू डेज माने कुछ दिनों से, आफ्टर मीन्स बाद में, अर्थात कुछ ही दिनों के बाद। दे स्टार्टेड माने जैसे वे यात्रा शुरू किए थे उसके कुछ दिनों बाद ही उनका भोजन समाप्त। दे बिगेन टू फॉल, अर्थात अ फ्यू डेज आफ्टर माने कुछ ही दिनों के बाद। दे स्टार्टेड, जब वो यात्रा शुरू किए तो दे बिगेन टू फॉल, वे गिरना चालू कर दिया, अर्थात गिरने लगे। द वे साइड मीन्स रास्ते के किनारे। फ्रॉम द वीकनेस ऑफ हंगर, वीकनेस माने कमजोरी, ऑफ हंगर माने भूख की, अर्थात भूख की कमजोरी के कारण वे सब गिरने लगे रास्ते में ही। एंड डाइड, और मर गए। वेयर दे फॉल मीन्स जहाँ पर वे गिरे वहीं मर गए। अर्थात ये हम कह सकते हैं कि जब भारत और पाकिस्तान के बीच बंटवारा हुआ तो सैकड़ों और हजारों की संख्या में लोगों ने अपना रहने के स्थान को छोड़ा, अपने रास्ते को बदला। लगभग 90 लाख लोग पाकिस्तान छोड़ के इंडिया आए, क्योंकि वे लोग धार्मिक उन्मादों से भयभीत हो गए थे। वे लोग शुरू में गरीब थे ही, लेकिन जैसे इतनी लंबी यात्रा किए वे और गरीब होते गए, क्योंकि वे लोग अपने सामान साथ जो कुछ भी ला सकते थे उसमें थोड़ा भोजन था और कुछ सामान था। वे लोग जल्दी ही अपने भोजन से वंचित हो गए, मतलब ख़त्म हो गया। और कुछ ही दिनों बाद वे लोग गिरने लगे सड़क के किनारे, और जहाँ पर गिरे वहीं पर देवर फेल मीन्स जहाँ गिरे दे मर गए, क्योंकि भूख और प्यास से व्याकुल हो गए थे वे लोग। तो इस चैप्टर लंबा है, पूरा चैप्टर एक ही पार्ट में हो नहीं सकता, इसलिए फर्स्ट पार्ट को यहीं तक छोड़ते हैं। और नेक्स्ट वीडियो सेकेंड पार्ट की जल्दी आप लोगों को मिल जाएगी, और सेकेंड पार्ट इसके डिस्क्रिप्शन में मिलेगा आपको, और वो ज़रूर देखिए, तभी ये चैप्टर पूरी तरह से समझ में आएगा। एग्ज़ाम के लिए ये चैप्टर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट